हेलो फ्रेंड, माँ मैं टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको पेपर पे 40 साइज पटोरी ब्लाउज का फार्मा कटिंग बताने वाली हूँ। तो पहले माप समझ लेते हैं। सीना है 40 इंच, चेस्ट है 42 इंच, वेस्ट यानी कमर 36 इंच, आर्मोल है 9 इंच, बैक नेक यानी पीछे का गला 10.5 इंच है, फ्रंट नेक यानी आगे का गला हमारा 6.5 इंच है और कुल लंबाई ब्लाउज का 14 इंच है। तो हम पहले पीछे का पल्ला से शुरुआत करेंगे। जितना भी हमारा लंबाई होता है उसमें 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो लंबाई हमारा 14 इंच है तो हम 16 इंच लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच हमारे ऊपर सिलाई में दबेगा, हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में दबेगा और 1 इंच का हमारा हेमिंग होगा। फिर से हम यहाँ भी माप लेते हैं। और पहले इस निशान को हम मिला लेते हैं। अब हम गला मापेंगे तो गला हमारा 10.5 इंच है तो हम यहाँ 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ऊपर से गला निकालेंगे हम तो 40 इंच का ब्लाउज है तो हम 2 इंच का यहाँ पे गला काटेंगे। गला निकालने का तरीका हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब हम शोल्डर निकालेंगे तो शोल्डर हमारा सीना के 12 भाग से निकलता है, तो जितना भी हमारा सीना होता है उसमें 12 से भाग लगा देंगे तो हमारा शोल्डर निकल जाएगा। तो सीना हमारा 40 है, उसमें 12 से भाग लगाएंगे 3 इंच 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, 3 इंच 3 सूत। अब हम आर्मोल निकालेंगे तो आर्मोल निकालने के लिए हम ऊपर से सीना का छठा भाग लेते हैं। तो सीना हमारा 40 इंच है तो उसमें 6 से भाग लगाएंगे तो 6 इंच 6 सूत हमारा आएगा, यानी 6.75 इंच। नीचे से हम चेस्ट का छठा भाग लेते हैं तो चेस्ट हमारा 42 है तो उसको 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। अब ये दोनों निशान जहां पे कट गए वहां से हम आर्मोल का तीरा लेंगे। यहां से हम 1 इंच का आर्मोल का तीरा लेंगे। फिर हम इसकी चौड़ाई जितना भी चेस्ट हमारा होता है उसका 1/4 भाग लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 42 है तो 10.5 इंच और प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। यहां से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब हम कमर निकालेंगे तो कमर हमारा 36 है तो उसका 1/4 भाग 9 इंच हुआ, प्लस हम उसमें हाफ इंच करेंगे तो हमारा कमर निकल जाएगा। और यहां से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। इस निशान को भी हम मिला लेते हैं। अब हम आर्मोल माप के देखेंगे तो ये हमारा 9 इंच आया, यानी पूरा गोलाई हमारा 18 इंच का हुआ। हम गला का शेप देंगे, जितना हमने यहाँ लिया यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे 3 इंच रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से हम जो शेप देना चाहते हैं वो शेप देके अपना गला बनाएंगे। तो हमारे पीछे का पल्ला का माप पूरा हुआ, हम आगे का पल्ला को मापेंगे। यहाँ पे मेजरमेंट में हमारा हाफ आर्मोल 9 है, पूरा आर्मोल हमारा 18 इंच है। कटोरी कट ब्लाउज में पीछे के पल्ला से हम 1 इंच ज्यादा लंबाई लेते हैं। जैसे हमने पीछे 16 इंच लिया है तो आगे 17 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर यहाँ भी हमारा हाफ इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और यहाँ भी हमारा हाफ इंच सिलाई में दबेगा और 1 इंच का हमारा हेमिंग होगा। फिर हम इसे यहाँ भी 17 इंच माप लेते हैं। और इस निशान को पहले मिला लेते हैं। गला हम 6.5 इंच यहाँ पे निशान लगा देंगे और फिर ऊपर से हम 2 इंच मापेंगे। फिर शोल्डर हमारा 3 इंच 3 सूत, जितना हमने पीछे लिया उतना ही आगे लेंगे। फिर आर्मोल निकालने का तरीका वही है, ऊपर से सीना का छठा भाग और नीचे से चेस्ट का छठा भाग। और ये दोनों निशान जहां पे कटेंगे वहां से हम आर्मोल का तीरा लेंगे। आगे का पल्ला में हम हाफ इंच का तीरा लेंगे और इसकी चौड़ाई हम जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 42 है तो 10.5 इंच उसका 128 हुआ, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 12 इंच आएगा। यहाँ 12 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 1 इंच हमारा मार्जिन होगा। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा हाफ इंच यहाँ सिलाई में दब जाएगा और 1 इंच का हमारा ब्लाउज में लूजिंग होगा।
अब हम कमर निकालेंगे तो जितना हमने यहाँ पे लिया है इससे 1 इंच कम हम यहाँ पे लेंगे तो हमारा कमर पट्टी निकल जाएगा। तो यहाँ हमने 12 इंच लिया है तो हम यहाँ पे 11 इंच मापेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन होगा। अब इस निशान को भी हम मिला लेते हैं। यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। आगे का आर्मोल हम नहीं मापेंगे क्योंकि आगे का आर्मोल हमारा ऑटोमेटिक ही ज्यादा होता है। अब हम पट्टी निकालेंगे तो पट्टी निकालने के लिए हम ऊपर से सीना का तीसरा भाग लेते हैं। जैसे सीना हमारा 40 है तो हम 13 इंच 2 सूत पे निशान लगाएंगे और जितना हमने यहाँ लिया यहाँ से हम ½ इंच कम यहाँ पे लेंगे तो हमारा पट्टी का माप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम 13 इंच में 2 सूत कम लेंगे, यहाँ पे ज्यादा लिए हैं, यहाँ पे 2 सूत कम लेंगे और जितना इसकी दूरी है यहाँ से हम इधर निशान लगा लेंगे यहाँ पे तो हमारा पट्टी निकल जाएगा। अब इस निशान को हम मिला लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच मापेंगे। पहले हम यहाँ गला का शेप दे देंगे तो यहाँ 2 इंच है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे शेप बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे एक 2.5 इंच का और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हम ½ इंच ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा कटोरी निकलेगा। यहाँ से हम चेस्ट का 8वां भाग लेंगे तो चेस्ट हमारा 42 है तो उसका 8वां भाग 5 इंच 2 सूत होता है प्लस हम ½ इंच लेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ काल पट्टी और ऊपर पट्टी में जाएगा और ये हमारा कटोरी का भाग होगा। यहाँ से हम इसे मिला देंगे। इस तरह से हमारा कटोरी निकल जाएगा। अब हम टुक्की निकालेंगे। इसे हम काट के निकाल लेते हैं। ये हमारा इस तरह से आएगा। हम टुक्की बनाना सीखेंगे तो जितना भी हमारा सीना होता है उसका 1/4 भाग का चौकोर कागज काट लेंगे। जैसे सीना हमारा 40 है तो उसका 1/4 भाग 10 इंच होता है तो यहाँ हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। और पहले इसे काट के निकालेंगे। अब हम इसका माप करेंगे तो हम ऊपर से चेस्ट का 8वां भाग लेंगे और प्लस 1 इंच कर देंगे। तो चेस्ट हमारा 42 इंच है तो उसका 8वां भाग 5 इंच 2 सूत होता है प्लस हम उसमें 1 इंच कर देंगे तो 6 इंच 2 सूत हुआ। इसमें हमारा ऊपर वाला टुक्की बनेगा और इस बच गया उसमें हम नीचे का पट्टी बनाएंगे। यहाँ हम 6 इंच 2 सूत पे निशान लगा देंगे और ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे निशान लगा देंगे। फिर यहाँ भी हम 6 इंच 2 सूत पे निशान लगा देंगे। ये हमारा पट्टी का बीच का निशान है, इसे हम सीधी लाइन कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे ½ इंच नीचे डाउन कर देंगे और यहाँ से हम पट्टी का शेप देंगे तो हमारा पट्टी निकल जाएगा। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का गला काटेंगे और ऊपर 2 इंच का गोलाई देंगे। यहाँ से हम गला की गोलाई दे देंगे और यहाँ से हम टुक्की का शेप देंगे बीच से। यदि एक बार में ड्रॉ ना हो तो हम दोबारा ड्रॉ करके इसे अच्छे से शेप देंगे। और इसे हम काट के निकालेंगे। ये हमारा इस तरह से आएगा। ये हमारा एक साइड का टुक्की है। दूसरी साइड का पट्टी निकालने के लिए हम इसे पेपर पे रख देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसे भी काट के निकाल लेंगे तो हमारा दोनों साइड का टुक्की निकल के तैयार हो जाएगा। तो हमारा 40 साइज का कटोरी ब्लाउज का फार्मा कटिंग पूरा हुआ।
यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।